जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमपी फॉर यू अकेडमी ऑफिशियल चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कीम ऑफ कोर्स फॉर फॉर्म डी प्रोग्राम। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम कुछ फॉर्म डी प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ठीक है, और इसकी कुछ इम्पोर्टेंस देखेंगे और साथ में हम इसकी कुछ जॉब्स एंड सैलरी वगैरह को देख लें। देन फिर हम जो है अपने जो है टॉपिक की तरफ आएंगे, स्कीम ऑफ कोर्स फॉर फॉर्म डी के क्या क्या है वो। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पहली स्लाइड पर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि फॉर्म डी इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री दैट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर कैरियर्स इन हेल्थ केयर एज competent एंड compassionate pharmacists। ठीक है, दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग सेफ मेडिकेशन यूज, काउंसलिंग पेशेंट्स एंड कोलैबोरेटिंग विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर्म डी की जो डिग्री है वो 5 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, तो इसमें एक आपको एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो नॉलेज आपको दिया जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल भी आपको। ठीक है, एंड थ्योरेटिकल भी। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक जो क्रिटिकल रोल होता है फार्मासिस्ट का वो ये होता है कि सेफ़ मेडिकेशन यूज़, पेशेंट की काउंसलिंग अच्छी तरह से करनी। ठीक है, और जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं हमारे, ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेशन, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ है, उनके साथ कोलैबोरेट करके वो अपना जो है काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि वाई जो है फॉर्म डी डिग्री इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म डी इज़ इम्पोर्टेंट इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज इट प्रिपेयर्स फार्मासिस्ट्स टू टेक ऑन एडवांस्ड रोल इन पेशेंट केयर। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। द ट्रेडिशनल फार्मेसी डिग्री बैचलर ऑफ फार्मेसी was primarily designed to train pharmacists for traditional roles such as dispensing and compounding medications। ठीक है, तो आपको पता है कि फार्म डी जो है एक प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके इंफॉर्मेशन के लिए ऐड करता चलता हूँ मैं। ठीक है, कि फार्म डी की डिग्री जिसके पास होती है उसको हम फार्मासिस्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, और जो उनके पास डिग्री होती है उनको ए कैटेगरी का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, और इसी तरह जो बी फार्मेसी वाले होते हैं जिसको हम फार्मेसी टेक्नीशियन कह रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम बी कैटेगरी भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो बतानी थी। ठीक है, तो जो बी फार्म होती है वो जो है आपको पता है कि उसमें इतनी ज़्यादा कंप्रीहेंसिव नॉलेज नहीं प्रोवाइड किया जाता। ठीक है, फार्मेसी टेक्नीशियन को। ठीक है, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि वो कुछ वो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं उनके, जैसा कि वो डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग मेडिकेशंस की कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई इतना ख़ास उनके जो रोल नहीं होते। और वो आई थिंक जिसको हम मेडिकल स्टोर वाला भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो उनकी कुछ ड्रग्स जो है होती हैं, ठीक है, वो सेल भी नहीं कर सकते, जैसे कि नारकोटिक्स हो गई हैं। ठीक है, तो इसके साथ कंट्रोल सब्सटेंस जितने भी है वो भी सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो इसमें है ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी स्कीम की तरफ आने से पहले मैं इसके कुछ जॉब्स के बारे में। स्कोप आपको पता है कि स्कोप जो है फॉर्म डी का जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आप फॉर्म डी की डिग्री के बाद आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जो हैं कम्युनिटी में या रिटेल पे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ में आप जा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में ड्राइव की अभी आई हुई थी, नोटिफिकेशन देख रहा था। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर वो हायर कर रहे थे। ठीक है, ड्रैप वाले। ठीक है, तो ये फिर फोरेंसिक में आगे आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में की आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जॉब्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर फॉर्म डी। ठीक है, तो जॉब्स की बात करें तो पाकिस्तान में तो देखें, एक बी फार्मेसी और फार्म डी की जो है, फार्म डी की जो सैलरी है वो बी फार्म से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो तो फार्मेसी टेक्नीशियन होता है और फार्म डी वाला जो है वो एक कंप्रिहेंसिव नॉलेज वाला बंदा होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी सैलरी ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी देखा जाए तो वो 40 के, ठीक है, 45 तक यानी कि प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो वो मैं कल देख रहा था एक न्यूज़, तो वो पे कर रहे हैं तकरीबन एक फार्मासिस्ट को
$1 लाख यानी कि $1 लाख वो जो है वो पे कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं उसका स्क्रीनशॉट में लेना भूल गया, नहीं तो मैं इसमें ऐड करता। तो ये उनके कुछ हैं जॉब्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्कीम ऑफ कोर्सेज फॉर फॉर्म डी के। इसमें स्कीम कौन कौन सी हैं, क्या क्या सिलेबस है, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो कितने साल, पहले साल क्या पढ़ेंगे, सेकंड जो दूसरा साल है उसमें क्या पढ़ेंगे, तीसरा साल है उसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये उसमें उसके मुताबिक है, ईयर वाइज आपको बताऊंगा अब। ठीक है, तो सबसे पहले साल में जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो यानी कि सेमेस्टर वाइज चल रही होती हैं। ठीक है, कुछ एनुअली भी चल रही हैं। ठीक है, तो जो तो एनुअली होंगे वो तो फिर ये सारा कोर्स जो है वो कंबाइन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें टोटल क्रेडिट आवर वो कितने होंगे, 42 क्रेडिट आवर होंगे। ठीक है, तो वो एक ईयर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो सेमेस्टर वाइज होंगे तो वो क्या करेंगे कि जो पहला सेमेस्टर होगा वो हाफ सिलेबस रखेंगे। ठीक है, और जो सेकंड सेमेस्टर हाफ करके वो अपनी क्रेडिट आवर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या अदर को जो भी आपको सेमेस्टर वाइज सिस्टम चल रहा है जहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे ये उसका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर आप पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश ये फंक्शनल इंग्लिश होती है। ठीक है, ये सामने इसके क्रेडिट आवर लिखे हुए हैं, 2 क्रेडिट आवर के होते हैं। फार्मास्यूटिक्स 1A पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम फिजिकल फार्मेसी कह रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ए जिसको हम ऑर्गेनिक कह रहे होते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2A। ठीक है, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी ए पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ले लेते हैं। ठीक है, देन वो मूव कर जाते हैं सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में भी यही है, लेकिन वो यहाँ पे ये होता है कि इंग्लिश भी आ जाएगी, जिसमें कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 क्रेडिट और उसके बाद आ जाए फार्मास्यूटिक्स 1B फिजिकल फार्मेसी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट बी। ठीक है, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया इन्होंने बनाया होता है यूनिवर्सिटीज़ ने। ठीक है, कि कौन कौन सा सिलेबस, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट और जो है वो कंप्लीट करने होते हैं 2 सेमेस्टर्स में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2B है, जो इसमें बायोकेमिस्ट्री है, इसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है, और लास्ट पे जो है फिजियोलॉजी भी हम ये स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है, ठीक है, वो इस तरह यानी कि उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर में आप क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले आप स्टडी कर रहे होते हैं इस्लामिक स्टडी को। ठीक है, उसके बाद जो है आप फार्मास्यूटिक्स 2A जिसको हम डोजेस फॉर्म साइंस कहते हैं। ठीक है, ये स्टडी करेंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स 3A जिसमें हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स फर्स्ट ए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट है बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है थर्ड सेमेस्टर हो जाता है। ठीक है, सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, और ये जो सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर है ये नेक्स्ट वाला, जिसमें पाकिस्तान स्टडी पढ़ेंगे अब। ठीक है, और फार्मास्यूटिक 2B पढ़ेंगे जिसमें डोजेज फॉर्म साइंस है। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स 3B इसमें हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स फर्स्ट बी। ठीक है, उसके बाद आता है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट बी बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, फर्स्ट बी इसमें हम बायोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके भी तकरीबन ये समरी जो क्रेडिट आर की मैं लास्ट पे बयान कर दूंगा, ये 43 आई थिंक बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 43 क्रेडिट और होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस 2A जिसमें हम डिस्पेंसिंग फार्मेसी का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3A। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स। ठीक है, 2A, तो ये भी स्टडी करते हैं। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फार्माकोग्नोसी 2A एडवांस, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पीछे हमने क्या पढ़ी है बेसिक, तो यहाँ पे एडवांस को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये फिफ्थ सेमेस्टर हो गया। अब जो है सिक्स सेमेस्टर में क्या करेंगे कि सिक्स सेमेस्टर में ये होगा कि हमारा
कि फार्मेसी प्रैक्टिस 2B कम्युनिटी सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3B, ठीक है। इसको हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है, ये स्टडी करेंगे, ठीक है। फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स 2B, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी कर रहे होते हैं फार्माकोग्नोसी 2B एडवांस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस 3 कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को भी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन बन जाते हैं 39 आई थिंक क्रेडिट और बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हम थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ ईयर में देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो फोर्थ ईयर में जो सब्जेक्ट हमारा होता है, ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो ये कौन सा सेमेस्टर हो जाएगा, 7वां सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला सब्जेक्ट जो पढ़ रहे होते हैं हम फार्मेसी प्रैक्टिस 4A हॉस्पिटल फार्मेसी को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस 5A, ठीक है। इसमें हम देख रहे होते हैं क्लिनिकल फार्मेसी 1, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फार्मास्यूटिक्स 4A, ठीक है। इसको हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी कर रहे होते हैं फार्मास्यूटिक्स 5A, ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फार्मेकोकाइनेटिक्स फार्मास्यूटिक्स 6A फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 7वें में हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये साइड पे कोर्स नंबर यानी कि दिया होता है, ये आपके जो रिकॉग्नाइज HEC की तरफ से ही ये दिए होते हैं, ठीक है। फॉर्म कोड नंबर दिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जिस 8th सेमेस्टर में क्या करेंगे, फार्मेसी प्रैक्टिस 4B, ठीक है। इसमें भी हॉस्पिटल ही स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस में निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फार्मेसी प्रैक्टिस 5B, जिसमें हम क्लिनिकल फार्मेसी 1 को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी फार्मास्यूटिक्स 4B इंडस्ट्री फार्मेसी को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है फार्मास्यूटिक्स 5B, जिसमें हम बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पे आ जाता है फार्मास्यूटिक्स 6B, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन बन जाते हैं 38 जो क्रेडिट और हैं वो इसमें फोर्थ प्रो में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ ईयर में हम सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर में जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आ जाता है यानी कि ये 9th सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर सेमेस्टर वाइज देखेंगे तो ये 10 सेमेस्टर है टोटल, ठीक है। और अगर ईयर वाइज देखेंगे तो ये 5 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पहला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 7A, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस 6A एडवांस क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, सेकंड इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फार्मेसी प्रैक्टिस 7A फोरेंसिक फार्मेसी को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फार्मेसी प्रैक्टिस जो है 8A, ठीक है, इसमें हम देख रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग को देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 4 है, जिसमें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 9th सेमेस्टर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 10th सेमेस्टर, जिसमें हम स्टडी करेंगे फार्मास्यूटिक्स 7B फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस 6B एडवांस क्लिनिकल फार्मेसी 2, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस 7B फोरेंसिक फार्मेसी को, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे होते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस 8B, ठीक है, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग को डिटेल से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो लास्ट पे स्टडी कर रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 4B मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसके जो हैं क्रेडिट आवर तकरीबन 36 बन रहे हैं, ठीक है। तो आगे मैं समरी भी इसकी शायद मैंने ऐड की हो प्रेजेंटेशन में क्रेडिट आवर की, हाँ ये देखें, ठीक है। तो फॉर्म डी 5 ईयर क्रेडिट आवर समरी ये होती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हम फर्स्ट यानी कि 42 टोटल क्रेडिट आवर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं तो इसमें ये होता है 22 होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। 20 जो है सेकंड के, ठीक है। तो ये 42 क्रेडिट आवर, सेकंड में है 43 क्रेडिट आवर, ठीक है। उसके बाद थर्ड में जो क्रेडिट आवर है वो 39 है, और फोर्थ में जो क्रेडिट है 38, और जो फाइनल ईयर हमारा होता है उसमें है 36, ठीक है। तो ये टोटल क्रेडिट 198 बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्रेडिट आवर के लिए भी कोई वीडियो यानी कि चाहिए आपको क्रेडिट आवर क्या चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट करना, ठीक है। उसकी भी आपको वीडियो जो है एक आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, क्योंकि हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है।
वो उसके बारे में डिसाइड करके वो वीडियो जो है उनको एक प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे। हमारी कोशिश थी कि आपको जो है स्क्रैच से लेके आगे चलते जाएं, ठीक है, ताकि आपका जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी रिवीजन भी होती जाए, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोई बेनिफिट हो जाए, ठीक है। और अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है फॉर्म डी में, ठीक है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हमने एक प्लेलिस्ट चैनल पर बना दिया, ठीक है, 5 ईयर प्रोग्राम फॉर्म डी के, ठीक है। तो कंप्लीट गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड इंशाल्लाह हमारी होगी इसमें, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको जो है मिलती रहें इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो वीडियोस जितनी भी हैं वो उनको कंप्लीट देखना, ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करनी, ठीक है, अदरवाइज़ आप वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।